नमस्कार, खबर झारखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को मुलाकात के दौरान एक चिट्ठी सौंपी है। इसमें जिक्र किया गया है कि कैसे राज्य में 3 सप्ताह से अधिक समय से असामान्य परिस्थिति उत्पन्न हो गई। सीएम ने लिखा है कि मुझे आपके सामने आवेदन के साथ उपस्थित होने के लिए बाध्य होना पड़ा। साथ ही राज्यपाल से निर्वाचन आयोग के मंतव्य की एक प्रति उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। साथ ही सुनवाई का अवसर प्रदान करने की मांग की गई ताकि राज्य में अनिश्चितता की स्थिति पर रोक लगे। देखिए, मुलाकात हुई है और निर्वाचन आयोग के मंतव्य को लेकर ये कहा गया है कि जो भी स्थिति है वो साफ किया जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं राज्य में एक अस्थिति समझ में आ रही है और इसे लेकर लगातार उनका यही कहना है कि जो भी परिस्थिति उत्पन्न हुई है, असामान्य परिस्थिति पैदा हुई है, उस पर रोक लग जाए। और इसी वजह से वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर पता चल पाए और पूरे राज्य को कि आखिर क्या स्थिति है। तो मंतव्य को लेकर देखिए, पहले भी मुलाकात हो चुकी है, जनप्रतिनिधि मुलाकात करने पहुंचे थे और अब भी इस पर जो पिक्चर है वो साफ नहीं हुआ है और इसे लेकर ये मुलाकात की गई। तो आपको बता दें कि राजभवन में मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच मुलाकात हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल रमेश बैस के इसी बीच दौरान अहम मुद्दों पर चर्चा भी हुई है। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने राज्यपाल को सरकार द्वारा लिए गए फैसलों की जानकारी दी है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में आकर मुलाकात की। राजभवन के बाहर गहमा गहमी एक बार फिर से देखी जा सकती है। दरअसल ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चर्चा में आया राजभवन एक बार फिर सुर्खियों में है। दरअसल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजभवन में राज्यपाल से मुलाकात की है। जानकारी ये मिली है कि कल कैबिनेट में जो प्रस्तावों पर मुहर लगी है उनसे संबंधित राज्यपाल से जानकारी साझा की गई है। हालांकि मुख्यमंत्री यहां से राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद वापस अपने आवास के लिए रवाना हो गए हैं, लेकिन उन्होंने फिलहाल मीडिया से कुछ भी बातें नहीं शेयर की। कैमरा पर्सन संजय टोपो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। संवैधानिक संस्थाएं अपना काम कर रही हैं। गवर्नर साहब ने पहले भी कहा था कि वो कानूनविदों की राय ले रही है झामुमो के प्रतिनिधिमंडल को, लेकिन उसके बावजूद वो राजभवन जाते हैं, प्रेशर बनाते हैं। तो हम मानते हैं ये लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। आपको संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास रखना चाहिए, आकलन इस तरह का प्रेशर नहीं देना चाहिए और राज्यपाल सारे बिंदुओं पर विचार विमर्श करने के बाद ही फैसला सुनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस तरह का दबाव बनाना बिल्कुल उचित नहीं है। अंत में हार कर माननीय मुख्यमंत्री को, क्योंकि राज्य में जो स्थिति बनी हुई है आज, लोग भ्रम में हैं, जनता भी चर्चा कर रही है कि ये क्या हो रहा है, ये क्यों इस तरह किसी एक पत्र को इस तरह से रोक कर रखा गया है। तो इस स्थिति को स्पष्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आज महामहिम से मिले हैं और उनसे आग्रह किया है कि एक प्रति उन्हें उपलब्ध कराई जाए। और हमें उम्मीद है कि अब जो बात हुई होगी, महामहिम ने क्या उन्हें आश्वासन दिया है ये तो अभी खुलकर सामने नहीं आया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि जब माननीय मुख्यमंत्री ने उनसे आग्रह किया है तो इस पर राजभवन विचार करेगा जल्द से जल्द और अब अपना निर्णय जरूर से सुनाएगा। तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर मनीष मेहता लाइव जुड़ चुके। मनीष, देखिए, ये सस्पेंस लगातार कई दिनों से हम लोग चर्चा करते रहे, लेकिन वाकई अब लंबा वक्त बीत गया और आज फिर मुलाकात हुई। क्या लगता है आपको पिक्चर साफ हो पाएगी? देखिए, जो जानकार है वो यही इस बात की जानकारी दे रहे हैं, हमारे सूत्रों के हवाले से भी ये जानकारी आ रही है कि ये मामला अब लंबा खींच गया है और इस बात का आभास सत्ता पक्ष को भी है। लेकिन अब मुख्यमंत्री जो है वो डिफेंसिव नहीं बल्कि आगे आकर के फ्रंट फुट पे खेलना चाह रहे हैं और इसी की एक तस्वीर जो है हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। यानी आज जो ये मुलाकात हुई है, कल आप देखिए कि हेमंत सोरेन कैबिनेट ने ताबड़तोड़ कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए, जिसमें से 2 जो है हम कह सकते हैं कि लंबे वक्त तक याद रखा जाएगा और जिसके इर्द गिर्द पूरी झारखंड की राजनीति घूम रही है। और
चाहे वो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति हो या फिर ओबीसी आरक्षण को जो 14 से 27% बढ़ाने पर जो है कैबिनेट की मंजूरी, इन दोनों फैसलों के बाद आज हेमंत सोरेन जो है आप देखिए कि दोपहर 2:30 बजे के करीब राजभवन पहुंचते हैं। तकरीबन आधे घंटे की ये मुलाकात होती है और इस मुलाकात के दौरान जहां एक तरफ कैबिनेट के जो अहम निर्णय है उसके बारे में वो जानकारी देते हैं राज्यपाल को, वहीं दूसरी तरफ आज हेमंत सोरेन भी एक लिफाफा लेके गए थे। तस्वीरें बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि पूरे झारखंड ही नहीं पूरे देश भर में लिफाफे की चर्चा हो रही है। और आज देखिए हेमंत सोरेन भी एक लिफाफा लेके गए थे, लेकिन लिफाफे में जो खत है उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट बिंदु है अंजलि जिसका जिक्र किया गया है। पहला ये कि वो बार बार ये आरोप लगा रहे हैं, हेमंत सोरेन के द्वारा ये आरोप लगाया गया है कि बीजेपी राज्य की सरकार को अस्थिर करने की साजिश कर रही है और भ्रम की स्थिति पैदा करके जो है वो विधायकों को खरीद फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। और इसलिए राज्यपाल से उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप जल्द से जल्द इसकी एक कॉपी हमें उपलब्ध कराएं, साथ ही मुझे मौका भी दे, यानी हेमंत सोरेन इस पर अपनी बात रखने का भी मौका मांग रहे हैं ताकि न्याय हो सके। तो फिलहाल कहा जा सकता है कि अब जो है सीएम की ये पहली मुलाकात थी और इस मुलाकात के दौरान इस लिफाफे प्रकरण के सामने आने के बाद अब कोशिश ये की जा रही है कि गेंद जो है एक बार फिर से राजभवन में है, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि जो सत्ता पक्ष पिछले दिनों डिफेंसिव नजर आ रहा था 3 हफ्ते पहले, अब वो जो है अटैकिंग मोड में फ्रंट फुट पे खेल रहा है। बिल्कुल मनीष, और लगातार आप ये चर्चा करते रहे कि देखिए सत्ता पक्ष की बात की जाए तो वो पहले से ही जो कहता है ना बिसात बिछाना, वो लगातार आप देख रहे हैं कोशिश करें, लेकिन आप ये तो मास्टर स्ट्रोक खेला है। अगर आप बात कर लें 1932 खतियान को लेकर और आरक्षण की बात को लेकर, क्योंकि इस पर झारखंड की सियासत को अगर आप समझे लंबे वक्त से इस पर चर्चा होती रही है, इस पर वाद विवाद होते रहा है, तो क्या वाकई मनीष अगर देखने वाली बात यह है कि अब हेमंत सोरेन ये सीधे तौर पर जनता को भी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ काम करना है? देखिए अब ये 3 महीने पहले वाली बात नहीं रह गई अंजलि। आप देखिए कि जब से ये पूरा प्रकरण सामने आया है और बीजेपी के द्वारा जो राज्यपाल से जो शिकायत की गई थी, उसके बाद चुनाव आयोग को जो मामला भेजा गया, फिर हियरिंग हुई, फिर हियरिंग के बाद लास्ट मंथ ये मामला सामने आया कि चुनाव आयोग ने अपना मंतव्य भेज दिया है। सोर्सेज के हवाले से खबरें आने शुरू हो गई कि सीएम की सदस्यता खत्म हो रही है और एक हम कह सकते हैं कि एक भगदड़ की स्थिति जो है वो सत्ता पक्ष में देखने को मिली। लेकिन जो सत्ता पक्ष के रणनीतिकार है उन्होंने बहुत ही स्मार्टली जो है इस पूरे खेल को हम कह सकते हैं कि संभाला ही नहीं, बल्कि आज देखिए कि जो मुख्य विपक्षी पार्टी है उसे हम कह सकते हैं कि मुद्दों के आधार पर राजनीति करके जो है वो डिफेंसिव किया है। एक तरफ जहां विधानसभा में विश्वास मत हासिल किया गया, दूसरी तरफ ताबड़तोड़ निर्णय लिए जा रहे हैं। और जिन 2 मुद्दों का आप जिक्र करें, निश्चित तौर पे इन 2 मुद्दों पर कैबिनेट की मुहर के बाद से आप देखिए कि लगातार जो विपक्षी कैंप के जो नेता है वो ज्यादा मुखर नहीं है। आज शाम थोड़ी देर के बाद बीजेपी की एक हाई लेवल मीटिंग होने जा रही है पार्टी ऑफिस में और इस बैठक के बाद ही ये तय होगा कि बीजेपी का अगला लाइन क्या है। लेकिन इतना जरूर है कि हेमंत सोरेन अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो इन तमाम विषयों को लेकर के अगर हम कहें तो निश्चित तौर पर झारखंड की राजनीति में अभी विरोधियों से 2 कदम आगे चलते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, और देखने वाली बात यह है मनीष किसका और आने वाले वक्त में राजनीतिक असर क्या होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।